नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर ख़ास तौर पर सलीम आर खान साहब, जो राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक हैं, मुकीम आर खान साहब, जो एनजीओ के अध्यक्ष हैं, गंगा राम जी, जो सचिव हैं, और दया शंकर तिवारी जी, जो वसई तालुका के अध्यक्ष हैं, और तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस मौका पर हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती जी ने कहा कि शहीद दिवस मनाना चाहिए। इससे जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, उनको याद किया जाना ज़रूरी है। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं में देश के प्रति लगाव के लिए तमाम युवाओं को, इन वीरों को याद किया जाना समय समय पर बहुत ज़रूरी है, ताकि देश की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रहे। आप लाइव सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर। आज पूरे देश भर में शहीद दिवस मनाया जा रहा है और हम इस वक्त महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां पर राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन, जिसके काफ़ी चर्चे हैं देश भर में, जिस तरीके से शहीद दिवस मनाया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से भी शहीद दिवस मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने अपने प्राणों को देश के नाम कुर्बान कर दिया। आइए, राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के बहुत सारे पदाधिकारी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उन सब से जानेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में और तमाम तर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हमसे बातचीत करने के लिए राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती जी। डायरेक्ट हम इनके पास चलते हैं और जानते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में। जी सर, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया एम बरकाती साहब, आपके चैनल के माध्यम से आज राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक सलीम खान साहब और शाहरुख भाई, अध्यक्ष मुकीम खान साहब, और जो है गंगा राम जी, जो सचिव हैं, और तालुका वसई के अध्यक्ष हमारे बाएं साइड में खड़े तिवारी जी, चौधरी साहब जो मारवाड़ी समाज से आते हैं, कासिम भाई, और दीगर मेरे साथी इरशाद अंसारी साहब, अली नुमान, मुकीम और जो दूसरे लोग हैं। आज यहाँ पर वाकनपाड़ा शाहरुख भाई के ऑफिस पे आज हम शहीद आज़म भगत सिंह का जो एक इलीगल कंटेम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सन 1931 में 7:33 पे एक अनऑफिशियली स्टेटमेंट ब्रिटिश जालिम गवर्नमेंट की तरफ से हैंड टू टिल डेथ का जो फरमान जारी हुआ था हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, उन्हीं के श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी शहादत दिवस को, दिन को याद करते हुए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और मेरा कहना ये है कि लगेंगे शहीदों की मज़ारों पर हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। आज 1931 के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ऐसा चैलेंजिंग मोड़ खड़ा किया हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, भगत सिंह सदगुरु सुखदेव, जिनको ऑफिशियली फांसी की सज़ा मिली। आज इतने ज़माने के बाद भी हमारे दिलों में, हमारे जहनों में उनकी शहादत ताज़ा है। आज बहुत ही दुख और अफसोस का दिन है, क्योंकि इनके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज मोड़ मिला और यहाँ से जवानों ने अपने प्राण की आहुति देना, बिल्कुल अपने देश के लिए निछावर करने की एक जो है एक्साइटमेंट, एक जो जज्बा था, इन्हीं आदरणीयों, यही महापुरुषों की वजह से हमारे अंदर वो जोश हमारे पुरखों में आया, जिसके चलते आगे चल के 1947 में हमें स्वतंत्र दिवस का चेहरा देखना मिला और तिरंगा झंडा जो हमारे सरों पे लहराया और हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ। सर, राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन जो है
किस तरह का कार्य करती है इसके अलावा? सर देखिए, हमारा मेन फोकस एजुकेशन पे है और शिक्षा को ही हम मेन महत्वपूर्ण देंगे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन एजुकेशन है, क्योंकि कम खाओ कम पुराना पहनो, लेकिन एजुकेशन अव्वल किस्म का होना चाहिए। तो इस विस्तार पे हम कभी चर्चा कर लेंगे। आज हम अपने शहीद आज़म भगत सिंह और उनके अन्य साथी के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप लोगों से विनती है 2 मिनट का मौन व्रत रख के उनको श्रद्धांजलि दीजिए। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए साहब। तो आपने देखा, राइजिंग वुमेन फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि शहीद दिवस मनाना अपने युवाओं को याद दिलाना है कि किस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन महापुरुषों ने अपने जानों को जो है बलिदान किया और देश के नाम कुर्बान किया। तो राइजिंग वुमेन फाउंडेशन, जिनका मिशन है शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरीके से बहुत सारे सोशल कामों को करना, तो तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती जी ने कह दिया है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी राइजिंग वुमेन फाउंडेशन वहाँ पर लोगों के लिए खड़ा रहेगा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ मैं बरकाती, पालघर, महाराष्ट्र।